नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एसे न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि आज आपको पता है कि लगातार हमारी एसे न्यूज की टीम अभी सरतोक आश्रम बैतूल में बनी हुई है और यहाँ की पूरी कवरेज आपको दिखा रही है। उसी अगले क्रम में हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनके लिए क्या कुछ नियम लगता है, क्या कुछ फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के नियम रहते हैं। तो अंत तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी जो है हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं जहाँ पर जो है नाम दीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या कुछ नियम रहते हैं, क्या कुछ नियम का फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? स्नेहा दासी। कहाँ से आए हैं आप? कटनी एमपी से। अभी जैसे समागम चल रहा है वो दिवस, तो इसमें जैसे जो भी लोग नाम दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, तो लगभग कितने लोगों ने यहाँ आकर 3 दिनों में अभी नाम दीक्षा ले लिए होंगे? बोध दिवस की बात करें जो 3 दिन हुए, इसमें लगभग 950 to 1000 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त की है। हमने सुना है कि नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे नियम फॉलो करना पड़ता है, तो क्या कुछ होते हैं जो नियम है उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सारे नियम ने तो केवल प्रथम नाम लेने के लिए 11 नियमों को फॉलो करना होता है। जिससे पहला नियम है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, चूना, अंडा, सल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, हमने किसी को ये वस्तु लाकर भी नहीं देनी, क्योंकि पाप करना और फिर बुराई करना और उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप है। भक्ति मार्ग में विष के समान है। मतलब ना हमें नशा करना है, ना किसी को लाकर देना है, इनफैक्ट हमें दुकान भी नहीं बतानी, ना पैसे देना, मतलब किसी भी प्रकार का सहयोग नशे में नहीं करना है। दूसरा नियम है किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान नहीं करना, किसी भी धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना, किसी भी मंदिर या मस्जिद में हमें इस भाव से नहीं जाना कि वहाँ भगवान है, क्योंकि भगवान का पशु तो है नहीं जिसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक सर्वशक्तिमान है। अगर हमको उनके गुणों का लाभ लेना है तो प्रथम गुरु बनाना होगा और गुरु जी द्वारा बताइए भक्ति साधना करनी होगी, जिससे हमारा मोक्ष होगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में लोगों की मान्यता रहती है कि मंदिर मस्जिद जाना, मतलब लोगों का ये आस्था रहता है, तो उनकी आस्था को एक प्रकार से ठेस पहुंचेगा। तो आखिरकार ये मंदिर मस्जिद क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, जो मंदिर और मस्जिद होती है वो यादगार के रूप में मनाई जाती है। जिस संत, जिस भगवान से वो रिलेटेड होती है, उनके जीवन में कोई घटना वहाँ घटित होती है। जैसे कि हम अमरनाथ को देखें, केदारनाथ को देखें, शक्तिपीठ को देखें, तो उनकी कथा हम सभी को पता है। जगन्नाथपुरी की देखें तो वो कथाओं से रिलेटेड उसकी यादगार के रूप में वहाँ बनाई जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि उन मंदिरों में जाके हमारा मोक्ष होगा, हम जो भगवान से आशा रखते हैं कि उनके ये लाभ हो, तो वो सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएगी। इसके संत रामपाल जी महाराज जी उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक जगह सत्संग हो रहा हो और वहाँ पे हलवा, पूरी, खीर, सारे पकवान बने हो, ठीक है, और वो सत्संग वहाँ कंप्लीट होकर चला जाए, वहाँ पे केवल उसकी राख और कुछ कचरा पड़ा हो, और 4 दिन बाद कोई जाके बोले कि देखिए यहाँ पे सत्संग हुआ था, यहाँ पे हलवा, पूरी, खीर बनी थी, तो क्या उसे वो हलवा, पूरी, खीर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। अगर उसे वो हलवा, पूरी, खीर चाहिए, वो सत्संग चाहिए, तो उसे उस संत के पास जाना पड़ेगा जहाँ वो सत्संग कर रहा हो। तो सेम हमारे मंदिर और मस्जिद के पास हाथ है कि जिस यादगार के रूप में वो मनाया गया है, हम उस यादगार को देखें और ये जाने कि किस प्रकार वो जो रिलेटेड, वो मंदिर से रिलेटेड संत है, भगवान है, उनका कैसे मोक्ष हुआ, उन्होंने कैसे भक्ति साधना की। वो भक्ति साधना हम करके जो लाभ उन्होंने प्राप्त किए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो मंदिर मस्जिद होते हैं केवल यादगार के रूप में है। यदि आपको सच में भक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। और क्या कुछ नियम है आपके गुरुदेव जी के? तीसरा नियम है यदि किसी की मौत हो जाती है तो फूल आदि नहीं उठाने, न पिंड भरवाने, न 13वीं, 6माही, बरसौदी, पितृ पूजा, समाधि पूजा, श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं निकालना। लेकिन ये मान्यता है भारतीय संस्कृति में कि जो है मृत्यु के पश्चात जो है 13वीं निकालना, 12वीं निकालना और पिंड दान करना, ये मतलब इससे माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई इसको क्यों मना करवाते हैं? देखिए, श्राद्ध निकालना, पिंड दान करना, 13वीं बरकी करना, ये होते हैं पितृ पूजा। और गीता जी में बताया गया है कि देवताओं को पूजने वाले देव बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितृ बनेंगे, और श्राद्ध निकालना, पिंड दान करने, ये सारी ना भूतों की साधना होती है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, और यदि हम पितरों की पूजा करें, श्राद्ध निकाल रहे, 13वीं कर रहे हैं, तो हम देव को मोक्ष ना प्राप्त करके हम पितृ लोक पे जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि गीता जी में ये सारी चीजें मना की गई हैं। इसलिए हमें न श्राद्ध निकालना है, न 13वीं करनी है, न समाधि पूजा इत्यादि कुछ भी नहीं करना। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि 5 तत्व से बना शरीर तो एक वस्तु के समान होता है। मूल वस्तु तो जीव आत्मा होती है जो अपने कर्म आधार पर नए शरीर को प्राप्ति हो चुकी होती है। लेकिन हम जो अज्ञानी धर्म गुरु हैं उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते हैं जिससे हमारा मोक्ष नहीं होता और ये सारी चीजें व्यर्थ होती है।
गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटेट, पक्षी और आकाश को चलते कर गए भी। कि इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद इस शरीर का जो अस्तित्व होता है वो एक काक की बीट के समान हो जाता है। इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, चाहे उसको जला दो, चाहे उसको दफना दो, चाहे मैं जल में प्रवाहित कर दो। जो मेन थी आत्मा, वो तो कर्म के आधार पर नहीं शरीर को प्राप्त हो चुकी होती। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ये सारी क्रियाओं को करने से मना करते हैं जो हमारे शास्त्रों में आधारित। और क्या कुछ नियम है? चौथा नियम है, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूतनवन, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर देवी देव ठाड़े भाई हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजने उनको लूटो। मतलब संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आखिरकार किसकी भक्ति बताते हैं? देखिए, ये सारी चीजें गलत है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब हम प्रथम नाम दीक्षा लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी पहले यही बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर तुम सदुरूप दे। मतलब पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, रजगुण सतगुण और तमगुण, इनकी भक्ति करो, उसके बाद आप परमात्मा की साधना करो। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ज्योति निरंजन काल का लोक है, और यहाँ की जो 3 डिपार्टमेंट है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों के हेड है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। तो जिसके लोक में हम रह रहे हैं उनके लिए तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके मंत्रों द्वारा साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रथम नाम में 5 देवी देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं, जैसे शेरावाली जी का, गणेश जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, शंकर पार्वती जी का और ब्रह्मा सावित्री जी का। कि हम उनके लोक में रह रहे हैं तो हम उनका किराया देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें बिजली का, मोबाइल कनेक्शन की लाभ उठाना है तो हमें उनका बिल भरना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे भी है कि हम इनके लोक में रह रहे हैं, हमें सुविधाएं चाहिए, तो हम इनकी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। साधना का अर्थ होता है आप हमें कुछ दे रहे हो लाभ, तो हम उसको कर्ज आपको देंगे वापस। और पूजा का अर्थ होता है हमारा ईष्ट, जिसको हम ध्याते हैं, जो हम मोक्ष की कामना करते हैं कि हम मृत्यु के बाद किस लोक में जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी, जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उनके शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। और कौन कौन से नियम है? 5वां नियम है, ऐसे व्यक्ति के जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। 6वां नियम है, जुआ ताश कभी नहीं किया। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे आजकल मॉडर्न युग है, मतलब आजकल जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मतलब लोग जो है एक दूसरे से टिफिन शेयर करते हैं, मतलब उन लोगों में एक मतलब आपसे जो फ्रेंडशिप रहते हैं उसमें ऐसा करते हैं, तो इसको जो है किस कारण से मना करवाते हैं? देखिए, आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते, लेकिन जो आपका मित्र है या फिर जिसका भी आप जूठा खा रहे हो, वो तो सारी चीजें वो करता है। तो हम सभी को पता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। जिस प्रकार का आप भोजन करो तो इस प्रकार का आप मन होगा। जिसका जूठा आप खा रहे हो, यदि वो सारे व्यभिचार करता है तो साधारण सी बात है वो सारे व्यभिचार के जो गुण है वो आपके अंदर भी समाएंगे। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये सारे जूठा वगैरह खाना हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। हम वेस्टर्नाइज होकर के इतने मॉडर्न हो चुके हैं, ये सारी चीजें बहुत कैजुअल हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साफ जो पवित्र चीजें होती है ना, तो जूठा उसमें मना ही किया जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें ये सारी जूठी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है, वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, कोई अंडा वगैरह मांस नहीं खाता और सही भक्ति करता है। और जो जगत के लोग हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज जी ने जूठा खाने के लिए मना किया, वो सारे ये सारी चीजें क्रियाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नामखंड होता है, उनके नियम को मर्यादा को उल्लंघन होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी जूठा खाने के लिए मना करते हैं। और भी नियम बताते हैं इसके बारे में। 7वां नियम है, किसी भी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सब नाचना या गाना, जैसे आजकल जैसे शादी ब्याह होता है या फिर खुशी के अवसर पर लोग जो है अपना खुशी व्यक्त करना चाहते हैं नाच गा कर, तो आखिरकार इसमें बुरा ही क्या है? देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे जीवन का क्षण भर भरोसा नहीं है। आज आप यहाँ पे खुशियां मना रहे हो और एट दूसरे पल आपकी मृत्यु हो जाए तो आप क्या कर लोगे? इसमें गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि ना जाने काल की कर डारे, किस पे ढल जा पासावे, जिन्हें सिर तू मौत छुड़के उन्हान केड़ा हासावे। कि आपके जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। जिस टाइम आप खुशियां मना रहे हो, गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो, अगर आप उसी समय भगवान की भक्ति करोगे तो यदि वो आपका अंतिम समय होगा तो आप अपने इष्ट के लोक में चले जाओगे। और नाचना गाना ये सारी वेस्टर्न चीजें हैं, हमारे इंडियन कल्चर में ये सारी चीजें नहीं थी। हम सभी को पता है जो पहले का समय था वहाँ पे वैश्याएं नाचने आते थे और घर के जो बहू बेटी आदरणीय लोग होते थे वो घर के अंदर रहते, सारे रीति रिवाज मनाते थे। लेकिन आज क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं वो बाहर डांस करते हैं और बाहर से लोग आके घर का काम करते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा चीजें चेंज हुई है। जो हमारी आदि सनातन धर्म की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से हास हो रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी आदि सनातन धर्म की सही भक्ति बता रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी नाचना गाना सारी चीजों के मना करते हैं। और क्या कुछ नियम
8वां नियम है अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का हवन यज्ञ नहीं करवाना। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरुबिन यज्ञ हवन जो करही मिथ्या जाय कबू ना फलही, गुरुबिन होम यज्ञ जो साधे और 10 दिन पातिक लाओ। जैसे हवन को हमारे शास्त्रों में मतलब एक यज्ञ के रूप में मतलब जैसे महाभारत में कई समय में देख लीजिए, जैसे कि महाभारत में भी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार से जिक्र होता था। मतलब हवन यज्ञ से पुण्य मिलता था, इस प्रकार से हवन करवाते थे। तो इसको क्यों मना करते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बोले कि अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना जब तक आप एक अधिकारी संत के शरण में जाकर उसे नाम दीक्षा लेकर के भक्ति नहीं करते हो तो आपको जो आप कर रहे हो उसका एक्चुअल नाम नहीं मिल पाएगा। जैसे हम सभी को पता है कि पासपोर्ट होता है, अगर आप नकली एजेंसी से बनवा लोगे वो कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा, लेकिन जब आपको मेन टाइम में जब विदेश जाना होगा, कहीं दूसरी कंट्री जाना होगा, तो हमको पता है वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो हवन यज्ञ है इनका यदि हम खुद से मनमान्य आचरण के रूप में करते हैं उनका लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद होगा। जैसे हम सभी को ये प्रकरण पता है कि जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसना था, तो सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग लोक से आए थे और उन्होंने 7 दिन तक कथा की थी, जिससे जो राजा परीक्षित थे वो स्वर्ग के अधिकारी हुए। क्या उस समय और संत नहीं थे, क्या और ऋषि नहीं थे, क्या और देवी देवता नहीं थे, लेकिन उस समय अधिकारी संत कौन थे? सुखदेव ऋषि। इसी प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या आपके अन्य धर्मगुरु कह रहे हैं। यदि आप मनमाना आचरण करोगे तो जो चीज आप डिजर्व करते हो ना, जो चीज आप एफर्ट्स डालते हो यज्ञ करने में, पूजा करने में, तीर्थ करने में, उसका आपको एक्चुअल लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना हवन नहीं करना। गुरुदेव की आज्ञा के बिना, जैसे आप यहाँ 3 दिन का समागम चल रहा है, यहाँ पे 5 प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ, यहाँ पे सत्संग होता है, उससे ज्ञान यज्ञ होता है। हवन होता है, जिसे आप देखे होंगे दरबार साहिब में जाकर के वहाँ पे ज्योति यज्ञ जलाई जाती है, और दरबार साहिब में अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है। दान यज्ञ, यहाँ पे श्रद्धालु स्वेच्छा से दान करते हैं। प्रणाम यज्ञ, आपने देखा होगा श्रद्धालु या दंडवत प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार ये 5 प्रकार के यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं अपने आगे के अनुसार। जो उनका रियल हमें लाभ मिल सकता है वो इन चीजों से मिलता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने गुरुदेव के आगे के बिना नहीं करना, और गुरुदेव के आगे के बिना आप यदि करोगे तो आप 1 कदम रखोगे तो भगवान आपके लिए 100 कदम रखेगा। इस प्रकार का 1 गुना करोगे तो भगवान उसको 100 गुना लाभ करके देगा। और क्या कुछ नियम बताते हैं आपके गुरु जी? 9वां नियम है किसी प्रकार का छुआछात नहीं करनी है। जब परमात्मा ने हर जाति धर्म की स्त्री पुरुषों को बनाने में कोई भी अंतर नहीं किया, तो हम आम जीव की क्या औकात है कि हम छुआछात करें कि तुम उच्च जाति हो, हम निम्न जाति है, या तुम दूसरे धर्म के हो। इस पे आप यहाँ पे देखिए ये जो समागम हो रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो। यहाँ पे केवल एक ही धर्म है, मानवता का धर्म। संत रामपाल जी महाराज जी का फर्स्ट स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जीव है हमारी जाति, न कोई ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य नहीं है। न हमारा धर्म है मानवता, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और विश्व भर में तमाम जितने भी धर्म हैं वो सारे कोई धर्म नहीं, केवल एक मानवता का धर्म है जो यहाँ पे असल में निभाया जाता है। आप देख सकते हैं इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो जितना अमीर हो, चाहे वो जितना गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, एक ही कतार में बैठकर भंडारा करते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, सबके लिए इक्वल व्यवस्था है। जबकि हम देखते हैं बड़े बड़े जो श्रद्धालु हैं उनके लिए वीआईपी लाइन अलग लगती है, दूसरे धर्म गुरुओं में नॉर्मल लाइन अलग लगती है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि छुआछात नहीं करनी, सबको एक समान मानना है। ये नियम तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा और क्या कुछ नियम? और संत रामपाल जी महाराज जी का 10वां नियम है ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। उपदेशी के लिए दोनों मना है। लेकिन एक चीज ये है, जैसे कोई अच्छे फैमिली मतलब अच्छे परिवार है जो अपने बेटी को दहेज देना चाहते हैं, तो वो स्वयं मतलब अपने मन से दे रहा है, तो वो मना ही क्यों? आखिर इसमें बुराई ही क्या है? मतलब अपने मन से दे रहे हैं। तो देखिए हम सभी को पता है कि हमारा जो भाग्य है वो पहले से ही सारा निश्चित है कि हमारे जीवन में किस समय क्या होगा, किस सोचिए। यदि आप सक्षम भी हैं, आपके माता पिता आपको दहेज दे भी रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि वो आने वाले समय तक चलेगा या नहीं चलेगा? और आप तो सक्षम है, आप तो दे रहे हैं, लेकिन आपको देख करके जो गरीब की बेटी है वो तो बोलती कि काश मेरे माता पिता भी इतने ज्यादा अमीर होते, इतने ज्यादा सक्षम होते, तो मैं भी अपने दहेज में इतनी सारी चीज लेके जाती। तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन आता है, कहीं ना कहीं चीजें डिप्रेस हो जाती है। और एक पिता जो होता है उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है अपनी लड़की को विदा करना, कि अगर मैंने दहेज नहीं दिया तो क्या मेरी लड़की को मेरे ससुराल, उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करेंगे, क्या उसकी वहाँ पे इज्जत नहीं होगी। तो ये जो सारा सिस्टम हमारे चलाया गया है ना ये दहेज का, चाहे वो आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप बहुत सरकारी नौकरी में हो, डजंट मैटर, आप दहेज नहीं देंगे। और यदि आप दहेज देंगे तो फिर आप दहेज मुक्त नहीं कर सकते, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में नहीं है। तो जो मेन नियम यही है।
और कौन से नियम? 11वां नियम है वस्तुकला ज्योतिषी आदि के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। मतलब ये मान्यता है जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार फॉलो करते हैं तो मतलब लोगों को बहुत लाभ भी मिलता है, तो आखिर ये चीज को मना क्यों करवाना? देखिए, वास्तुकला क्या होती है कि आपके घर की दिशा अगर हम साउथ रखेंगे, ईस्ट रखेंगे, वेस्ट रखेंगे तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आएगा। देखिए, हम सभी को पता है इसका कोई अर्थ नहीं होता। जिससे एस्ट्रोलॉजी होती है, खगोल शास्त्र होता है, उसमें बता दिया जाता है कि फला फला दिन इस समय पे इतने बज के इतने मिनट पे सूर्योदय होगा, इतने में चंद्र ग्रहण लगेगा, ये लगेगा। क्या उनके बता देने से वो ग्रहण हट जाता है? क्या उनकी ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देने से फ्यूचर चेंज हो जाता है? नहीं होता। लेकिन यदि आप पूर्ण संत की शरण में जा करके सही भक्ति करते हो तो परमात्मा आपका आने वाला जो भविष्य होता है ना उसको टाल देता है। अगर आपकी मृत्यु है तो वो परमात्मा चेंज कर देगा, अगर बुरे संस्कार है तो वो चेंज कर देगा। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा वही होता है जो अपने साधक की असाध्य से असाध्य रोग को काट कर 100 वर्ष की वो कहते हैं उम्र प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हो गुरु जी की दया से। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो पहली चीजें प्रेडिक्ट कर दी जाती है ना उसका कोई अर्थ नहीं होता। आप सबसे मेन है कि पूर्ण संत की शरण में जाओ और भक्ति करो तो आपका फ्यूचर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी सारी चीजों के लिए मना करते हैं। हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब बर्थडे मनाने के लिए मना करते थे, तो बर्थडे मनाना मतलब साल में एक बार आता है जन्मदिन, तो ये क्यों मना करते हैं? जबकि लोग जो है यादगार बनाना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं उस दिन, तो आखिर इसको क्यों मना करते हैं? क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेबल हो गया क्योंकि ये जो 3 दिन का समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर चल रहा है। हम सभी को पता है कि एक मनुष्य होता है उसको 2 जन्म होते हैं। एक तो जो उसका वास्तविक जन्म होता है जिस दिन वो इस पृथ्वी पर आया अपने माँ के गर्भ से, ठीक है, और एक दूसरा जन्मदिन तब होता है जब वो अपने पूर्ण गुरु के शरण में जाता है, जिसको संत भाषा में बोध दिवस कहा जाता है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि जा दिन सदगुरु भेटिया ता दिन लिखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। मतलब आपका असली मनुष्य जीवन है वो तब से स्टार्ट होता है जब आप पूर्ण संत की शरण में जाते हो, बाकी उसके पहले का जितना भी जीवन होता है वो सारा व्यर्थ होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सारे बर्थडे वगैरह मनाना व्यर्थ होता है। आपका मेन बर्थडे जो होता है, मेन जन्म दिवस होता है, वो आपका बोध दिवस होता है जब आप पूर्ण संत की शरण में जाते हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बर्थडे वगैरह मनाने की मना करते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम है उसके बारे में बताया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही और आगे के अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।